हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल, खास करके 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ सवाल मैं बता रहा हूं। तो जो पैटर्न पूछता है उस पैटर्न पर हर हाल में सवाल कम से कम एक तो मैं बता ही रहा हूं। तो आज डे 23 में बीज गणित से क्वेश्चन नंबर 1 है, युगपत समीकरण को हल करना, जो 2 नंबर का ही पूछता है मुख्य रूप से। तो इसमें 2 चर होता है, युगपत समीकरण में 2 चर होगी, कोई भी एक्स वाई हो, एम एन हो, पी क्यू हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो दिया हुआ है उसका मान निकालने यहाँ पर होते हैं। तो आपको 5 विधि बताया गया है, स्कूल में आपको बताया गया होगा 5 विधि। लुप्तीकरण में होता है 2 जोड़ और घटाव विधि, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, अनुपातिक और वज्र गुणन। तो आपको जब शर्त दिया हुआ है, जो तरीका से बोल रहा है उसी तरीका से आपको हल करना होगा। 5 का 5 विधि है। तो आप प्रतिस्थापन, ज्यादातर प्रतिस्थापन से ही पूछता है परीक्षा में, ज्यादातर, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। जो भी दिया रहेगा समीकरण, उसमें से एक, यहां पर मान लिए कि अब 8x + 5y = 9 है, इसको फर्स्ट समीकरण कह दिए। 3x + 2y = 4, इसको कह दिए 2। ठीक है, किसी को 1 किसी को 2 मान सकते हो, आपका मर्जी है। इसमें क्या करना होगा, कौनो एगो समीकरण से, या तो 1 से या 2 से, या तो x का मान निकाल लो चाहे y का निकाल लो, अपनी मर्जी है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप x का मान निकालोगे कि y का निकालोगे। तो हम समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लिए, क्या हो जाएगा 9 - 5y / 8। सीधा सा होता है, क्या होता है 5y, हमको x का निकालना है तो 5y को दाहिना में भेजेंगे तो ये चला आएगा इधर में, तो क्या होगा -5y, तो 9 - 5y, और x में 8 गुना है तो आके 9 - 5y में 8 से भाग हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। 1 से जो प्राप्त किए हैं 3 है, इसलिए अब इस x का मान समीकरण 2 में भरेंगे। 1 से निकालेंगे जिसका भी मान, x है y का, तो वो मान हम दूसरे समीकरण में भरेंगे। यानी 1 से समीकरण 1 से निकाले x का मान, इस समीकरण 3 हो गया, तो इस 3 का मान हम इस 2 में भरेंगे। यानी जहां पर x है वहां पर हम, यहाँ पर x है वहां पर इस मान को भर देंगे। यहाँ पर 3x है तो 3 × x के जगह पर क्या लिख दिए 9 - 5y / 8, पोस्ट बंद हो गया, प्लस 2y का 2y = 4। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 3 से गुना कर देगा, नतीजा 27, 5 × 3 = 15 - 15y हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 2y की जगह पर 16y हो गया। कैसे, तो अब बटा में है 8, लघुत्तम लोगे तो 8 दूना 16y हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 8 करेगा, बराबर में 4। नहीं समझा, नतीजा 27 - 5 × 3 = 15, ये ऊपर का भिन्न हो गया, ऊपर का अंश हो गया, बटा में 8 है। अब 8 है, भिन्न का जोड़ हो गया, तो इसका लघुत्तम लोगे ना तो 8 होगा, तो फिर इसमें 8 दूनी 16y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -15y या +16y कितना हो जाएगा, +y होगा। जब एक प्लस है एक माइनस होगा तो हर हाल में घटेगा, तो प्लस वाला ज्यादा है इसलिए +y होगा। तो क्या होगा 27 + y, अब बटा में हो जाएगा 8 चला जाएगा दाहिना में, 8 चौका हो जाएगा 32, यानी 27 + y = कितना 32। तो y का मान कितना 32 - 27 यानी 5। हमको y का मान निकल गया। अब जो y का मान निकला, हमको अब फिर निकालना है किसका, x का। समीकरण 3 क्या कहता है, x = 9 - 5y बटा में 8, तो वही लिखा समीकरण 3 से x = 9 - 5y बटा में 8,
ये जो मान आया वाई का वही भर देना है। 9 घटाओ 5 गुना 5 बटा में 8, क्या हो गया 9 घटाओ 25 बटा में 8, 9 में से 25 घटेगा -16 बटा में 8, कट के क्या हो गया -2। तो हमको x और y दोनों का मान निकाल गया है, यही आंसर आपका हो गया। अतः x बराबर -2 और y बराबर -5, यही आपका राइट आंसर है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके आर्ट कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है। हम अगला जो वीडियो आएगा मैं प्रतिस्थापन न बता के कोई अन्य विधि जो परीक्षा में पूछा होगा उसका मैं जिक्र करूंगा। अगर इसमें कोई समस्या आया या नहीं समझ पाया तो आप कमेंट में जरूर करना, मैं उसका जवाब दूंगा अगला वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।